बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात दफ़ा में खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो तलबा हैं, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वह आफाक की कामयाब मनसूबा बनती है। हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है वो मेहनती लड़का कौन था, और ये कायदे आज़म की शख्सियत पर लिखा गया सबक है। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए पढ़ने से पहले के सवालात देखते हैं। मुसलमानों ने किसकी रहनुमाई में पाकिस्तान हासिल किया? दूसरा सवाल है, आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब दीजिए। आए मज़ीद जानने में दी गई मालूमात को पढ़िए। ये सबक है, सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। आपने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, इसके बाद आप आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से आपने वकालत की तालीम हासिल की और वकील बन गए। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। मुसलमान चाहते थे कि उनका अलग वतन हो जहाँ वो आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में उन्होंने अलग वतन हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू की। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को वो अलग वतन पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान बनने के एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा गए। आपका मज़ार कराची में है। अब आप पूरा सबक पढ़िए ताकि इन सरगर्मियों और तसव्वुरात को करना आसान हो सके। तो अल्फाज के मानी देखते हैं। क़यादत का मतलब रहनुमाई है। जद्दोजहद कोशिश को कहते हैं। कायदे आज़म का मतलब होता है बड़ा रहनुमा, बसर करना, गुजारना। मेरे करने के काम में हमारे पास सवालात हैं। आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। हिंदुस्तान पर हुकूमत थी अंग्रेज़ों की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मज़ार है कराची में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पेशे के लिहाज से वकील थे। आगे आपको इन जुमलों को मुकम्मल करना है, दुरुस्त लफ्ज़ लगा के, फिर इन सवालात के जवाब देने हैं। बात से निकले बात में आपको इन अल्फाज को गौर से सुनना है और इनमें मौजूद अरकान की तादाद आपको चुटकी बजाकर बतानी है। जैसे पाकिस्तानी, तो जितने अरकान हैं उतनी चुटकियाँ बजाइए। इसी तरह मेहनत, तब्दीली, दरवाज़ा, परचम और हरियाली में मौजूद अरकान की तादाद चुटकी बजाकर ज़ाहिर कीजिए। ज़ुबान शनासी में हम फ़ेल को पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले फ़ाइल पढ़ा है, अब हम फ़ेल को पढ़ेंगे। माली पौधों को पानी देता है। सारा ने ख़त लिखा, तो देता है और लिखा को नुमायाँ किया गया है, ये है फ़ेल। कोई भी काम फ़ेल कहलाता है। जैसे उसने सेब खाया, खाया फ़ेल है। उसने किताब पढ़ी, पढ़ी फ़ेल है। सूरज मशरिक़ से निकलता है, निकलता है, निकलना फ़ेल है। आयशा नमाज़ पढ़ती है, पढ़ती फ़ेल है। लड़कों ने क्रिकेट खेली, तो खेली खेल है। रज़ा ने साइकिल चलाई, चलाई फ़ेल है। अब आपको लफ्ज़ों का खेल खेलना है और नीचे दिए गए मुअम्मे में से आपको अददी गिनती तलाश करनी है और फिर दी गई जगह पर लिखनी है। पढ़ना सीखें, इबारत को पढ़िए और सवालात के जवाब दीजिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत साफ़ सुथरे रहते थे। एक दफ़ा आप गली में गए, वहाँ बच्चे कांच की गोलियों से खेल रहे थे। उनके हाथ, पाँव और कपड़े मिट्टी से गंदे हो रहे थे। आपने बच्चों से कहा, आओ क्रिकेट खेलते हैं, इससे हाथ और कपड़े गंदे नहीं होते। बच्चों ने कांच की गोलियां छोड़ दी और आपके साथ मिलकर क्रिकेट खेलने लगे। सवालात हैं जी, बच्चे गली में क्या खेल रहे थे? तो कांच की गोलियों से खेल रहे थे। अगला सवाल है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बच्चों से क्या कहा? आपने बच्चों से कहा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, इससे कपड़े और हाथ गंदे नहीं होते। बच्चे कांच की गोलियां छोड़कर क्रिकेट क्यों खेलने लग गए? तो आप इस सवाल का जवाब खुद दीजिए। कुछ नया लिखे में हमारे पास सरगर्मी ये है कि अगर आप कायदे आज़म के साथ मिलते या आपको कभी मौका मिलता तो आप इनसे क्या क्या बातें करते, चंद जुमलों में लिख के बताएं। फिर आखिर में अगला सवाल ये है कि कुछ इशारे दिए गए हैं, आपको इस शख्सियत के बारे में पहचानना है कि कौन है, और फिर 5 जुमलों पर मुश्तमिल आपको एक इबारत लिखनी है। अगली सरगर्मी में आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुतल्लिक एक सवालनामा बनाना है और उसको खेलना है। ये ज़हनी आजमाइश का खेल होगा। ये सरगर्मी बहुत दिलचस्प है, इससे आप कायदे आज़म के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर सकेंगे।
अगली सरगर्मी में वतन हमारा पाकिस्तान के मौका पर 7 से 5 जुमलों की आपको तकरीर तैयार करनी है। तकरीर करते वक्त दुरुस्त लबो लहजे और अल्फाज के उतार चढ़ाव का ख़ास ख्याल रखना है। सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। ये था हमारा सबक में हमने कुछ तसव्वुरात सीखे हैं। इसके बाद हमारे पास एक जायज़ा है। इस जायज़े को मुकम्मल कीजिए, अपने वालिदैन और असातिज़ा को दिखाइए। हम अगले सबक में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।